जहाँ तक जर्नी की बात है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। तो मैं 1994 में मैंने अपना एक बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो ताइवान से टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे वो यहाँ पे इंडिया में ट्रांसफ़र हो रही थी, 90s के आस-पास की बात है। तो मैं 94 में जब इससे स्टार्ट किया काम और अपर्स बनाना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में फिर स्कूल शूज़ वगैरह मोल्डिंग स्टार्ट की। जैसे हमारी मार्केट में जो माल बनाते थे वो अपना आप ही मतलब जैसे हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती थी बेचने के लिए तो बिक जाता था। जितना हम बनाते गए वो माल बिकता चला जाता था। तो इस तरह का जो मिक्स एंड मैच चलता रहता है क्योंकि फुटवियर में तो एक जैसा होता नहीं है हमेशा। एज़ पर सीज़न भी प्रोडक्ट को उसकी सेल अप डाउन होती रहती है। जीएसटी कटौती का एक बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। एक तो फुटवियर इंडस्ट्री मैक्सिमम एक बहुत लोगों को रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री है। कपड़े के बाद नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राजेश खन्ना। एक इंसान के जीवन में कपड़े और जूते जो है बहुत महत्व रखते हैं और जूते तो जो है कि बहुत ज़्यादा महत्व जूते इसीलिए महत्व रखते हैं क्योंकि जूतों से जो है कि बंदे का स्टेटस पता चलता है। क्योंकि जूतों से तो जो है कि अगर कहीं कमी हो जाती है तो उसकी जो है कि पोल-पट्टी खुलना लाज़मी है। लेकिन खैर, हम बात करते हैं आज हम आए हुए हैं एशियन फुटवियर और बहादुरगढ़ में यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो है एशियन फुटवियर के चेयरमैन साहब हैं राजेंद्र जिंदल जी। राजेंद्र जी सबसे पहले आपका टोटल खबरों में स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सर एशियन फुटवियर जो है कि आज अपने आप में एक ब्रांड है। तो सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी जो आपने जब शुरुआत करी, कितने साल पहले आपने शुरुआत करी? थोड़ा जर्नी के बारे में अपना बताएँ। तो धन्यवाद, आप आए, आपका धन्यवाद। जहाँ तक जर्नी की बात है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। तो मैं 1994 में मैंने अपना एक बिज़नेस को स्टार्ट किया और वो एक अपर जो शूज़ का जो अपर होता है ना, वो बनाना स्टार्ट किया। तो थोड़ा धीरे-धीरे करके फिर अ, उसकी मोल्डिंग हमने स्टार्ट की, फिर उसको स्पोर्ट्स शू बनाना स्टार्ट किया। उस टाइम स्पोर्ट्स शू थोड़ा नया-नया आया। तो टेक्नोलॉजी 90 के आस-पास आई थी, जो पहले तो शूज़ वैसे बनते थे, जैसे लेदर के बनते हैं, वैसे बनते हैं। इस तरह के शूज़ बनते थे। तो फिर जो एक टेक्नोलॉजी आई कि अपर सोल को एक मशीन से इंजेक्शन मशीन से उसको पेस्ट करके एक लो कॉस्ट एक टेक्नोलॉजी आई, जिसमें कम पैसा लगता था, लेकिन एक लोगों को, आम जनता को एक शूज़ पहनने को मिल जाता था। तो पहले उस टाइम वो मिलते नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। तो ताइवान से टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे वो यहाँ पे इंडिया में ट्रांसफ़र हो रही थी, 90s के आस-पास की बात है। तो मैं 94 में जब इससे स्टार्ट किया काम और अपर्स बनाना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में फिर स्कूल शूज़ वगैरह मोल्डिंग स्टार्ट की, स्कूल शूज़ बनाया, एशियन के नाम से स्कूल शू बनाया। वो हर जगह बिकता ही था, आज भी बिकता है। बस उसमें ख़ासियत ये रहती है कि जिसने एक बार पहन लिया, साइज़ छोटा हो जाता है, वो कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती उसके अंदर। तो आज भी वही चीज़ मैनेज है, मेंटेन है। जो भी आज हमारा एशियन का प्रोडक्ट पहनता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कोई कंज़्यूमर को किसी तरह का कोई उसको शिकायत का मौका ना मिले। तो सर आपका अपर से और सोल से आपका जो कि सफ़र स्टार्ट हुआ और आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और भी बड़े-बड़े ब्रांड है शूज़ मार्केट में, तो उनका आप जो है कि मुकाबला जो है अपने आप में है जो है कि कहाँ देखते हैं आज की जो तकनीक के ज़माने में जो है? हमने अपनी जैसे जर्नी स्टार्ट की, जैसे-जैसे हमारे पास काम होता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया, काम होता गया, उस हिसाब से हम अपने स्पीड से जैसे था कंज़्यूमर का विश्वास जीतते हुए आगे बढ़ते गए और उसके बाद 2017 में क्योंकि जैसे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ़ का इसके अंदर शुरू से ही बहुत बड़ा एक रोल रहा है, क्योंकि 1 और 1 11 मैं अकेला था। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरा कोई कोई पार्टनर भी नहीं था, मैं अकेले ने मैंने स्टार्ट किया था। तो वाइफ़ का मेरे साथ में बहुत स्टार्टिंग से ही एक वो कोलैबोरेशन रहा, हिम्मत एक-दूसरे को रही कि हमने अपने बिज़नेस को अ, अपने आपस में डिस्कस करके जैसे समय था उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। फिर जैसे हमारी मार्केट में जो माल बनाते थे वो अपना आप ही मतलब जैसे हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती थी बेचने के लिए, तो बिक जाता था। जितना हम बनाते गए वो माल बिकता चला जाता था। तो उसके बाद में धीरे-धीरे और चीज़ें बढ़ती रही, बढ़ती रही। तो 2017 में बेटा बिज़नेस में उसने जॉइन किया। पहले उसने आईआईटी दिल्ली से पास आउट किया, उसके बाद उसने अपना एक्सपीरियंस के लिए एक मेन एंड कंपनी में वो जॉब भी की।
और थोड़ा एक्सपोज़र देने के लिए। उसके बाद वो 2017 में जब जीएसटी आ रहा था, तो उसने जॉइन किया। उस जुलाई में ही उसने जॉइन किया, 2017 में जॉइन किया। और क्योंकि वो आईआईटी से पढ़ा भी था, नई टेक्नोलॉजी को समझता भी था, समझता भी है, और उसको एक बहुत बड़ी जो अमेरिकन पेरेंट कंपनी में एक्सपोज़र भी था। तो वो सारी जो मेहनत थी और जो एक वो था, तो उसने सारे अपने बिज़नेस को आगे एक्सपेंड करने में उसको हमें वो काफ़ी उसमें हेल्प मिली, और हम अपने बिज़नेस को इस हिसाब से, और 2017 से अब 2025 में अपने बिज़नेस को काफ़ी एक्सपेंड किया है। तो सर अपने जो है कि ब्रांड जो है मतलब जूतों के जो अलग-अलग उसमें बनते हैं, तो वो कितनी तरह के बनते हैं? मतलब जैसे कि और चप्पल भी क्या बनती है इसमें या मतलब कुछ स्पोर्ट्स बनते हैं, लेदर किस-किस तरह की थोड़ा बताएँ आप? हम एक्चुअली नॉन लेदर फुटवियर में ज़्यादा डील करते हैं मैक्सिमम। हुँ, हमारे पास स्कूल शूज़ की कैटेगरी अलग है, कैजुअल शूज़ की कैटेगरी अलग है, स्पोर्ट शूज़ की कैटेगरी अलग है, उसमें भी लेडीज़ जेंट्स किड्स होते हैं। उसके बाद में सैंडल्स होते हैं, इसके बाद पीयू की चप्पलें होती हैं। तो इस सारे सेगमेंट को हम क्योंकि फुटवियर तो ऐसा है ना कि आज सर्दियों में स्पोर्ट्स शू ज़्यादा बिकेगा, गर्मियों में ओपन प्रोडक्ट बिकेगा, ईवी की चप्पल्स होती हैं। हुँ। तो इस तरह का जो मिक्स एंड मैच चलता रहता है, क्योंकि फुटवियर में तो एक जैसा होता नहीं है हमेशा, एज़ पर सीज़न भी प्रोडक्ट को उसकी सेल अप डाउन होती रहती है। हुँ। जीएसटी के भी आपने थोड़ा पहले ज़िक्र किया था, तो जीएसटी जैसे कि अभी जो है कि सरकार के द्वारा कटौती करी गई है, तो इससे जो है कि जूता उद्योग को जो है कि कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? क्या इसके बारे में आप बताना चाहेंगे थोड़ा-सा? जीएसटी कटौती का एक बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। हम क्योंकि फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो सरकार से तो हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि भई ₹1000 तक का शू को, पहले 1000 तक के शू को 5% कर दिया जाए, क्योंकि पहले 1000 तक 5% ही था, बीच में 12% हो गया था और 1000 के ऊपर 18% था। अब जो हम धन्यवाद करते हैं अपनी सरकार का, मोदी जी का ख़ास तौर पे, और सभी का, जो आज पूरे देश की हमारी इंडस्ट्री में एक नई जान आई हुई है, कि पूरी ख़ास तौर पे फुटवियर इंडस्ट्री में जो ₹2500 तक का फुटवियर, जो हमने सोचा भी नहीं था कभी हो जाएगा, 5% पे गवर्नमेंट ने कर दिया है। और ये इतना स्वागत योग्य ये कदम वो सरकार ने लिया है। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा आज तो है ही है, लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एक तो फुटवियर इंडस्ट्री मैक्सिमम एक बहुत लोगों को रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री है। कपड़े के बाद फुटवियर का, कपड़े में भी सेम रेट हो गया टैक्सेस का, एंड फुटवियर में भी सेम रेट हो गया फुटवियर का, टैक्सेस का। ₹2500 तक का एक वैल्यू, एक इतना पैसा ₹2500 तक का फुटवियर, जो पहले ₹1000 तक का फुटवियर में लोग नहीं खरीदते थे, 2500 के इसलिए बनाते नहीं थे क्योंकि उसमें टैक्स का रेट 18% होता था। अब वो 5% हो गया। तो हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, इसमें अपर बनाने वाले, सोल बनाने वाले, इनर, आउटर, रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स बनाने वाले, इतने लोग रिटेल चेन में इतने लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है। तो इस ₹2500 करने से मैं समझता हूँ, एक तो जो अनऑर्गनाइज़ सेक्टर था वो ऑर्गनाइज़ आ जाएगा। दूसरा, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस अच्छा हो जाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। चौथा, ईएसआईपीएफ का भी कंप्लायंस का ज़्यादा उसका आएगा, कंप्लायंस भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारी फुटवियर इंडस्ट्री के लिए तो एक वरदान साबित होगा ये ₹2500 तक का 5% होने से, और एक कंज्यूमर को एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इंडियन मेड प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो आपने बताया कि जीएसटी का जो गवर्नमेंट को दिया गया फ़ायदा और उसके बाद तो सरकार की नीतियों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मार्केट में जैसे एक अफ़वाह है, जैसे कि अभी काम नहीं है, उद्योग-धंधे थोड़ा-सा वो दिक्कत है, तो इस तरह से सरकार की नीतियों को आप कैसे मतलब भाँपते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर? काम नहीं है ऐसा हर इंडस्ट्री में तो नहीं है शायद, लेकिन क्या है कि हमारी जहाँ फुटवियर इंडस्ट्री से हम जुड़े हुए हैं, तो हुँ, फुटवियर इंडस्ट्री में तो ऐसा कुछ नहीं है कि हुँ, काम नहीं है। हुँ, पहले जो थोड़ा टैक्सेस था, थोड़ा-सा काम स्लो हो गया था। अब हुँ, ये 5% से मनोबल सबका ऊँचा है, और जिस हिसाब से अभी तो हमारा, जैसा जहाँ तक मैं फुटवियर इंडस्ट्री की अगर बात करें, हुँ, आज फुटवियर इंडस्ट्री में हमारे देश की जो जनता है, करीब 140 करोड़ के आस-पास, हम कहते हैं कि 140 करोड़ के हुँ, आस-पास की हमारी पॉपुलेशन है। हुँ, 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 आज भी हमारे इंडिया में पर कैपिटा कंजप्शन फुटवियर की, वो 2 पेयर, ढाई पेयर के आसपास है शायद, कुछ बहुत कम है, एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन। वहाँ पे एक-एक बंदे के पास में 8-8, 10-10 पेयर होते हैं, 7-8 पेयर की एवरेज है, जो इंडिया के अंदर अभी धीरे-धीरे स्टार्ट हो रही है। हुँ, क्योंकि आज आज बाथरूम में जाना तो अलग चप्पल है, हुँ, कहीं वहाँ जाना है, बाहर जाना है, घूमने जाना है, वॉक पे जाना है, अलग अलग शू है, कहीं फंक्शन में जाना अलग है, ऑफ़िस में जाना अलग है। तो इस तरह से जो, तो कंजप्शन तो हमारी इंडस्ट्री की तो डेफ़िनिटली बढ़ेगी, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी,
और हमारी लाइन में तो थोड़ा-सा कहीं मतलब हमें तो लगता है कि बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। हुँ। फूड इंडस्ट्री में जो है ना कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता जो है, सरकार कह रही है कि मेक इन इंडिया और आत्म भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं आप? इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जहाँ तक ये फुटवियर इंडस्ट्री का है, हम थोड़ा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हम जाते रहते हैं और थोड़ा-सा सबसे हमारा यही कहना है कि हम अपने देश का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएँ? हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने का फुटवियर इंडस्ट्री में एक सोचना हम सभी सोच रहे हैं, मिलके सोच रहे हैं, सरकार के सहयोग से हम वो भी शायद कर पाएँगे। उसके लिए भी हमने थोड़ा सुझाव दिए हैं। दूसरा हम मशीनरी एंड मोल्ड्स के बारे में हम चाइना या ताइवान पे डेवलप मतलब उनके ऊपर निर्भर हैं, उन पे हम डिपेंडेंट हैं। हुँ, तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो इंडिया में बनते ही नहीं है। जैसे ईवीआ है, ईवा है, इंडिया में बनती ही नहीं है। हुँ, हुँ, तो कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो यहाँ नहीं बनते हैं। हुँ, तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी कंपनियों को पीएलआई स्कीम दी जाए, हुँ, ऐसे कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएँ हुँ, सो दैट कि वो इंडस्ट्री यहाँ लगे। जैसे हम तो एग्ज़ाम्पल देते हैं अगर आप कि जैसे आज मारुति सुजुकी आई थी पहले, हुँ, तो क्या हुआ था कि पहले कोलैबोरेशन जापान से इंडिया में आया था। तो वो काम स्टार्ट हुआ, धीरे-धीरे मैन्युफैक्चरिंग उसके कंपोनेंट्स बाहर से आए और यहाँ पे असेंबलिंग स्टार्ट हुई और धीरे-धीरे असेंबलिंग स्टार्ट हुई तो उसमें से अगर 100 कंपोनेंट आते थे, तो 10-20 कंपोनेंट धीरे-धीरे इंडिया में बनने लगे। आज 100% कंपोनेंट इंडिया में बनने लगे। क्योंकि जब डिमांड क्रिएट होती है तो और मैन्युफैक्चरर अपने आप उसको बनाने के लिए आ जाते हैं, हाँ, तैयार हो जाते हैं। तो सिमिलरली हम हमारा यही सुझाव रहेगा इंडस्ट्री में यही हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह से हमारे यहाँ पे भी असेंबलिंग ऑफ मशीनरी स्टार्ट हो जाए। धीरे-धीरे कंपोनेंट्स यहाँ पे वहाँ से कुछ आए, कुछ यहाँ बने और एक असेंबली मशीन की स्टार्ट हो जाए और धीरे-धीरे फिर कंपोनेंट सारे 100% यहाँ बनने लगेंगे, तो हम एक आत्मनिर्भर हो जाएँगे मशीनरी के मामले में। हाँ जी। अच्छा, ये जो है कि एशियन फुटवियर के ब्रांड एम्बेसडर हम देख रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है। तो क्या कहना चाहेंगे आपके ब्रांड एम्बेसडर को लेकर और इसके बारे में क्या थोड़ा-सा आप थोड़ा स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? कैसे आपके माइंड में आया कि महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं, बिल्कुल एक्चुअली क्या है कि जो धोनी जी ने अब वहाँ कहाँ तक टॉप तक कैसे पहुँचे? वो उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया। अपनी मेहनत से वो आज वर्ल्ड के इंडिया के तो है ही हैं, पूरे वर्ल्ड के एक एक आइकॉन है, जिन्होंने अपनी मेहनत के बेस पे एक वर्ल्ड कप भी जिताया और एक उनके कैप्टन कूल भी रहे। हमेशा कभी भी किसी सिचुएशन में वो कभी भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और वो सेम वैल्यू एशियन फुटवियर में देखते हैं हम। हुँ, हम हमेशा मेहनत की, कंज्यूमर को हमेशा हमने फ़ोकस किया, अपने काम पे दिमाग लगाया, दूसरे की चीज़ों में हम नहीं जाके देखे, हम हमें अपना कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उस पे हमने काम किया हुँ, और वो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो धोनी जी के साथ में बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। हमारा जो विज़न है, हमने भी एक बेसिक से स्टार्ट किया हुँ, हुँ, और अपने सबके सहयोग से मेरी वाइफ़ है या बेटे हैं या बेटे की वाइफ़ है और हमारी पूरी टीम है, जो मार्केटिंग टीम है और जो हमारी प्रोडक्शन की टीम है, डेवलपमेंट की टीम है, अकाउंट्स फाइनेंस की टीम है, सारी पूरी टीम है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स सबके सहयोग से, जितने भी हमारे से एसोसिएटेड थे हैं, सबके सहयोग से हम एक-दूसरे के साथ में चल के सरकार के सहयोग से, सबके सहयोग से हम धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने स्पीड से हम आगे चल रहे हैं। तो धोनी जी का जो एक अपनी मेहनत का जो मेहनत पे एक जैसे हमने अब गो चेंज एक कैंपेन स्टार्ट किया। गो चेंज का मीन्स कि यार मेरे पास इतने शूज़ है तो आप भी चेंज करो शूज़ को। हुँ, एक्चुअली क्या है कि जो एक ऐसा व्यक्ति, इस ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात क्या है, आज भी वो आप कहीं पब्लिक अपीयरेंस में देखेंगे उनको, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे शूज़ आपको मिलेंगे उनके हुँ, पैरों में, हमेशा, ऑलवेज़। जब वो जिम जाते हैं तो हमारे पहनते हैं, जब वो कभी टेनिस खेलते हैं तो हमारे पहनते हैं, उसके बाद कहीं इधर-उधर कहीं भी वो ट्रैवल करते होते हैं, हमेशा हमारे शूज़ को उनको पहनते हैं और लाइक करते हैं और बताते हैं अगर कुछ इसमें कुछ चेंज करना होता है, वो बताते भी हैं। क्या कलर मैचिंग चेंज कर दो, इसका सोल का डिज़ाइन चेंज कर दो, कुछ कर दो, बताते भी हैं। तो वो एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और वो हमारे पहनते हैं तो और अच्छा लगता है। तो वो जो उनकी एक मेहनत की जर्नी है, वही हमारी एशियन की जर्नी है। तो इसलिए हमारी मैच करती है। हुँ।
अच्छा एक जो है कि पर्सन के पास कितनी जोड़ी शूज़ होनी चाहिए? क्योंकि जैसे आपने बताया कि वॉशरूम के लिए अलग, घर के लिए अलग, उठने के लिए तो कितना मतलब एक होना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि साथ के साथ कि जैसे आपकी जो ब्रांड है, एशियन फुटवियर, वो जो है कि जूता किन लोगों तक जो है कि ज़्यादा पहुँच रखता है कि अपर, मध्य या लोअर थोड़ा उसके बारे में शेयर करें? हमारा मास प्रीमियम एक ब्रांड है, हुँ, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक तो बिल्कुल कोई भी रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, अपने जो बेस्ट टू बेस्ट वो लगाने की कोशिश करते हैं, वो लगाते हैं हमेशा। और आप कभी भी देखेंगे कि हमारे रिव्यूज़ देखेंगे तो मतलब बेस्ट रिव्यूज़ हैं, वर्थ पहले वैल्यू फॉर मनी है पूरी तरह से। अभी जैसे हम ₹1000 तक का, क्योंकि मार्केट का जो शेयर जो मैक्सिमम ₹1000 तक के फुटवियर जनरली मार्केट में अगर हम देखें, 80% मार्केट में जो शेयर है, ₹1000 तक के शूज़ का शेयर है। हुँ, हुँ, उसके बाद में 1000 से दो ढाई हज़ार रुपए तक के शूज़ का 10-12% का शेयर और है। और जो प्रीमियम सेगमेंट है 5-1% का है, जो 5-6 हज़ार रुपए से ऊपर का माल बिकता है। तो हम 80% में तो हमारी पूरी जगह बनी हुई है। बाकी है जो हमारी जो प्रीमियम रेंज है, जो हमने लॉन्च कर रखी है, वो जो रेंज है, क्वांटम रेंज है, जो 2 ढाई हज़ार रुपए तक के एक एमआरपी तक की रेंज है। हुँ, हुँ, ₹1500 में 1500 ₹2000 तक, ₹2500 तक का एक हुँ, शूज़ है। जो एक बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट्स हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो 8-10 हज़ार रुपए के शूज़ को एक टक्कर मारते हैं। हुँ, हुँ, तो उस तरह के शूज़ हैं। हुँ। तो वो बहुत अच्छे शूज़ हैं। हुँ। तो मतलब बेसिक जो है आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है शू का और अपर जो है कि मैक्सिमम कितना तो है ये तो आपने बीच का बता दिया और मैक्सिमम और अभी जो अभी शुरुआत अभी अभी हमारा, क्योंकि अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि एकदम हम अगर सोचें कि हम 10,000 रुपए का शू बनाते हैं, तो हुँ, शायद वो ठीक नहीं रहेगा। हुँ, अभी हमारा जो एक सेगमेंट है, जो हमारे इंडिया का जो सेगमेंट है, जो वैल्यू फॉर मनी चाहता है, हुँ, हुँ, और हर हर इंसान चाहता है, तो उसको कम्फर्ट, स्टाइल, डिज़ाइन, फैशन उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और मिड सेगमेंट में हम अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ। जहाँ तक टॉप सेगमेंट की बात है, जो एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, जो बहुत बड़ा वो है, उस पे हम धीरे-धीरे आएँगे अभी। लेकिन अभी हम यहाँ तक 3000 रुपए तक का, 3500 रुपए तक के इस पे अभी हम फ़ोकस कर रहे हैं। एशियन फुटवियर का जो है कि आजकल एआई का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। तो एशियन फुटवियर जो है कि एआई में अपने आप को कहाँ पे आज की डेट में पा रहा है? एआई का बहुत आज यूज़ भी है, फ़ायदा भी है, और उसमें समय भी बचता है। हुँ, और उसी को देखते हुए एक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने बहुत एक हेवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अपने आईटी के लिए। और हमारा बहुत एक टीम, बहुत बड़ा स्टाफ है, जो हमारा अपना एशियन जीपीटी एक हमने अलग से एक लॉन्च किया हुआ है हमारे पास टूल है, जिसको हमने बनाया हुआ है, जो सारी फ़ोरकास्ट, क्योंकि फुटवियर के अंदर है ना, साइज़, कलर, आर्टिकल, बच्चे का, लेडीज़ का, जेंट्स का, देयर आर सो मेनी वैराइटीज़, सो मेनी कलर्स, सो मेनी साइज़ेज़, बहुत बहुत चीज़ की इन्वेंटरी को रखना और उसकी इमीडिएट सप्लाई देना इज़ अ बिग, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके लिए हमारा जो एशियन जीपीटी वाला जो मॉडल है, उस पे हम पूरा उसको फ़ोकस करके कहाँ किस एरिया में क्या बिकेगा, कितना बनाना चाहिए, कितना स्टॉक रखना चाहिए, उसका पूरा हेल्प लेते हैं, उसको बनाते हैं, उसे चलाते हैं, उसको देखते हैं, और उसको कोशिश करते हैं ताकि मिनिमम इन्वेंटरी में हम मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ। हुँ। सर मार्केट के लिए आपकी क्या योजना है आगे जो है कि आपके एशियन फुटवियर की जो है, तो क्या ये दूसरे जो शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में कुछ इस तरीके का भी मतलब और इसके अलावा जो है कि आप शेयर करना चाहें? हमारा तो देखो, जैसे मोतीलाल ओसवाल हमारे आज इन्वेस्टर भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टर हैं वो। उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है हमारे को। और वो हमें गाइड भी करते थे टाइम टू टाइम, और आगे चीज़ें हमारे को जर्नी में हमारे पार्टनर हैं। और जहाँ तक हमारा तो एक ही तरह का फ़ोकस है कि भई अपने प्रोडक्ट को और मार्केट में हमारे जितना नेटवर्क है उसमें हम और कैसे आगे तक बढ़ें, हुँ, हुँ। कैसे अपने चैनल को और मजबूत करें, हुँ, हुँ। कैसे हम आगे तक पहुँचे। क्योंकि एक बार हमारे लिए पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हुँ, मुश्किल होता है पहुँचना, लेकिन पहुँचने के बाद माल बिकना आसान होता है। हुँ, 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 हुँ। तो हमारे लिए पहुँचना ही थोड़ा चैलेंज है, उसके लिए हम पूरा काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में हम, हमारा सारा फ़ोकस अपने काम पे है, हमारा और किसी चीज़ पे नहीं है। हुँ। तो सर उपभोक्ताओं के लिए जो है आखिरी क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो है कि और जो आपके हैं और जो है कि इनको मार्केट में हम जो हमारे कंज़्यूमर्स हैं, उनका हम बिल्कुल तहे दिल से हमेशा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को, जो आज हम हमारी जो जर्नी रही है, आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उन कंज़्यूमर के ट्रस्ट पे ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और उनका ही विश्वास है जो हमें और आगे-आगे नई चीज़ों को डेवलप करने की प्रेरणा देता रहता है। हम कंज़्यूमर का हम उनका बहुत
तहे दिल से धन्यवाद करते हैं एशियन फुटवियर की तरफ से। और ये ये हम एश्योर करते हैं कि हम आने वाले टाइम के अंदर जो हम चीज़ दे रहे हैं और बेहतर से बेहतर चीज़ें हम उन तक कैसे पहुँचा पाएँगे, उनको हम एश्योर करेंगे कि हम एश्योर करेंगे कि कैसे उन तक पहुँचे और उनको हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट देना चाहते हैं और उनको हम एक हैप्पी फ़ील कराना चाहते हैं कि हमने एशियन का प्रोडक्ट पहना और उनको वैल्यू फॉर मनी तो मिली, कम्फर्ट, स्टाइल, फैशन, डिज़ाइन और एक ब्रांड के साथ में उनको एक अच्छा प्रोडक्ट, इंडियन मेड प्रोडक्ट मिले और वो एक फ़ख्र के साथ पहने कि हाँ जी, मैंने एशियन का प्रोडक्ट पहना हुआ है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आपने अपनी जो है कि जर्नी के बारे में शेयर किया और आपने बताया और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जो कि आपने जो है उनका अनुभव शेयर करते हुए। तो ये थे हमारे साथ जिंदल साहब वो सीईओ हैं एशियन फुटवियर के। आज हम जो है कि इनका जो है कि जर्नी जानने की कोशिश करी, सफ़र जानने का, तो आपने एक-एक चीज़ के बारे में जाना क्योंकि जो नीचे से जो है कि ऊपर जाता है, वो तो जो है कि अलग ही तरह का उनका सेगमेंट होता है। तो हम आपको जो है कि एक सजेशन देंगे कि आप भी जो है कि इनके जूते जो है कि लेके देखिए और क्योंकि जैसे-जैसे जो है कि सरकार ने दावा किया है कि भी आज जो है कि इनके शूज़ का भी जो है कि ब्रांड है और बड़े-बड़े ब्रांडों को टक्कर दे रहा है और भी आगे जो है कि अ, हायर वाले में भी जो है कि लाने का ये प्रयास कर रहे हैं और बाज़ार के साथ भी जुड़े हैं और जीएसटी को लेकर भी फायदे बताए। तो तमाम इस तरीके की आज हमने इनके साथ बातचीत करी है। तो ये था यहाँ तक का सफ़र। मैं राजेश खन्ना, टोटल खबरें, बहादुरगढ़।